लोग कहते हैं हनुमान जी अजेय थे, लंका जलाने वाले, पहाड़ उठा लेने वाले, असंख्य राक्षसों का संहार करने वाले। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि रामायण में एक ऐसा राक्षस भी था जिसने हनुमान जी को हराया था और कुछ क्षणों के लिए उन्हें बेहोश भी कर दिया था, ये है उस भुला दिए गए राक्षस की कथा, कालनेमी की। आज मैं आपको सुनाऊंगा उस राक्षस की कहानी जिसने छल, जादू और बल तीनों के सहारे हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। लेकिन ये कहानी शुरू होती है उस क्षण से जब लक्ष्मण जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे थे। इंद्रजित के शक्ति अस्त्र से चोट लगी थी, उनकी सांसें धीमी हो चुकी थी। वैद्य सुषेण ने कहा, केवल संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण को बचा सकती है, वो द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। हनुमान जी तुरंत निकल पड़े, लेकिन रावण जानता था अगर लक्ष्मण बच गए तो लंका का नाश निश्चित है। इसलिए उसने बुलाया अपने सबसे चालाक और मायावी राक्षस को। कालनेमी, रावण ने कहा, हनुमान को रोकना है, उन्हें भटकाओ, विलंब करवाओ, कुछ भी करो, लेकिन संजीवनी लंका तक न पहुंचे। कालनेमी मुस्कुराया। वो जानता था कि हनुमान शक्तिशाली है, लेकिन वो ये भी जानता था कि हनुमान जी दयालु है और उनकी करुणा उनका सबसे बड़ा हथियार भी है, और कमजोरी भी। अपने मायाजाल से कालनेमी ने रास्ते में एक भव्य आश्रम बनाया, शांत, हरा भरा, एक साधु का आश्रम। लेकिन वो साधु दरअसल कालनेमी था। हनुमान जी वहां पहुंचे ही थे कि साधु ने पुकारा, पवन पुत्र, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा जल पी लीजिए, विश्राम कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाना। हनुमान जी जल्दी में थे, पर ऋषियों के प्रति उनका सम्मान गहरा था। वो कुछ क्षण रुक गए, और यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। हनुमान जल पीने झुके, तभी जल में हल्की सी लहर उठी और अचानक एक मगरमच्छ उन पर टूट पड़ा। लेकिन वो हनुमान थे, उन्होंने पल में उसे मार गिराया, और तभी मगरमच्छ ने रूप बदला, वो एक अप्सरा बन गई। अप्सरा ने कहा, हनुमान, ये कोई आश्रम नहीं है, ये राक्षस कालनेमी का मायाजाल है, जल्दी जाओ, समय कम है। हनुमान जी की आंखों में क्रोध चमका, वो आश्रम की ओर लौटे। हनुमान गरजे, कालनेमी, अपना असली रूप दिखा। साधु का रूप टूट गया, उसके स्थान पर एक विशाल राक्षस खड़ा था, धधकती लाल आंखें, काले बादलों जैसा शरीर, हाथ में भव्य अस्त्र। कालनेमी हंसकर बोला, आओ वानर, देखते हैं तुम्हारी शक्ति कितनी है। धरती कांप उठी। हनुमान ने प्रहार किया, गरजते वज्र जैसा। कालनेमी ने अग्नि और मायावी मंत्रों से प्रत्युत्तर दिया। धुआं, बिजली, जादू, आकाश लाल हो गया। कालनेमी शक्तिशाली था, बहुत अधिक, और उससे भी अधिक। धूर्त एक प्रहार ने हनुमान को पीछे धकेल दिया। वे संभल पाए, पर तब तक कालनेमी अपना सबसे घातक मंत्र तैयार कर चुका था। कालनेमी ने एक भयानक सम्मोहन मंत्र चलाया, ध्वनि और प्रकाश का चक्रवात। हनुमान क्षण भर के लिए भौंचक्के रह गए, और उसी क्षण कालनेमी ने भारी प्रहार किया। हनुमान घुटनों पर गिर पड़े। रामायण के युद्ध में ये उन कुछ पलों में से था जब हनुमान जी कमजोर पड़ गए। कालनेमी विजयी स्वर में हंसा। रावण का षड्यंत्र सफल होता दिख रहा था, लेकिन राक्षस ने एक भूल कर दी थी। उसने पवन पुत्र को क्रोधित कर दिया था। अचानक चारों ओर एक प्रचंड हवा चली। वायुदेव की आवाज गूंजी, मेरे पुत्र, अपनी शक्ति को याद करो। तुम कौन हो, ये मत भूलो। हनुमान जी की शक्ति लौट आई। उनकी आंखों में तेजस्वी अग्नि जलने लगी। वे उठ खड़े हुए, पहले से अधिक प्रचंड। हनुमान ने कालनेमी को गर्दन से पकड़ा। मेरे मार्ग में बाधा डालने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। उन्होंने राक्षस को आकाश में उछाल दिया, इतनी शक्ति से कि भूमि फट पड़ी। कालनेमी का शरीर धरती पर गिरते ही धूल में बदल गया। अगर हनुमान कुछ क्षण और रुक जाते, लक्ष्मण का अंत निश्चित था। कालनेमी का अंत रामायण का वो मोड़ बना जिसने आगे चलकर सीता माता की मुक्ति और रावण के वध का मार्ग बनाया। लेकिन यह राक्षस
इतिहास में भुला दिया गया, जो कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी को परास्त करने में सफल हुआ था। अगर आपको रामायण और महाभारत के ऐसे ही भूले बिसरे प्रसंग सुनने हैं तो कमेंट में बताइए, और ऐसी और पौराणिक कहानियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कथाएं हर सप्ताह मिलेंगी।